अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब मनमोहन सिंह। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है ज़बान बयान, नसीर भाई का चैलेंज, एक दिल फरेब गाना, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार मनमोहन सिंह के साथ। जी सरदार जी, क्या हाल चाल है आपका? बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा, जो मुझको छू लेगा उसको बेल लाएगा। ये जो बिजली आप हमें दे रहे हैं, इसके एवज और क्या क्या लेंगे? को पाटे पुराने कपड़े दे देना, को पुरानी नालन दी जूतियां दे देना, थोड़ा सा आटा दे देना, को पुराना गुड़ दे देना। यार इससे ज्यादा हमने क्या ले लेना? आपकी पार्टी रूबज़वाल है, आप शिकस्त का सामना है आपको और आप इस कदर एंजॉय कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है हमारी, इसमें कोई शक नहीं। आपके लीडर और हमारे लीडर, इनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। मतलब? हम लोग बनते हैं वोटों से, आप लोग बनते हैं नोटों से। सारे जहाज तो नहीं आए, बार्डर तो इंजी कर दे लंघा ने, बल्कि फौजी पीछे पैसे तो हिंडे इसने। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एटम बम। हमारे पास एटम नंबरों की लाइन लगी है। शीला शीला की जवानी मुन्नी बदनाम हुई। देखना जी, ये एटम चेक किए आप? वजारत तो निकले तो मेरा ख्याल दुबई ग्रुप ले जाया करोगे। अच्छा, आप भी तो न्यूक्लियर पावर हैं, आप हमें क्यों ताने देते हैं? हमारे टोटल आप देख लें 100 एटम बम है, आपके 200 के करीब पहुंच गए हैं। अन्य बम की सिरिच मारने ने जेड़ा अखा कटेगा ਉਹਦੇ सिर 'ਚ ਤੇ मारा गया सी। एटम बम की बात खुदा के लिए तुम तो ना करो। एटम बम की चलाना तेली वाली शुरली वर्गा मुंह है तेरा। क्या ये तेली वाली क्या होती है? 8 आने वाली शुरली। तो 8 आने नहीं कह सकते। रेडी माठी शुरली है सारे ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। और ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ शुरली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸਾਂ। जी सरदार जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप शुरू से ही ऐसे हैं कि सियासत में आने के बाद आपकी ये हालत हुई? यार आप वही तो नहीं है जिसकी आवाज आ रही थी, नमस्कार धमाका गीत माला में आपको खुशामदीद। मुख्य कलाकार हैं लता मंगेशकर और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये आप कैसे कर लेते हैं सरदार जी? मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आप जी। सरदार जी, आपके बारे में मशहूर है कि 12 बजे के बाद आप लोगों को कुछ हो जाता है, तो जो आपने बिजली देने का मुआहदा किया है, क्या 12 बजे के बाद आप मुकर जाएंगे? तो बस सरदार जी, पहले तो ये बताएं कि बिजली की बात बाद में करेंगे, इस 12 बजे वाली मिथ में कोई हकीकत भी है? आप मुझे पहले ये बताएं, अभी उनका सवाल पूरा हुआ नहीं था, आपने पहले शुरू कर दिया था। बड़ी हंसी वाली बात। आपने मैं सवाल कहता प्लान किया था। हूं सो फार दिस वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। वो आधे क्वेश्चन पे आप समझ गए थे आगे पंच लाइन क्या आने तो वाली। ये पता चल जाता है। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। इसको कहते हैं सहले मुमतने। ਉਹ ਸਾਰੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਹਿਲੇ ਮੁਮਤਨੇ ਕੀ? सहले मुमतने और 2 रुपए ਦੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਲੇ ਮੁੰਤਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। और मुल्तने क्या होता है? सहले मुमतने सुने, ये लफ्ज मुल्तवी नहीं है, सहले मुमतने। सहले मुमतने। चलो चलो मीनारे पाकिस्तान सहले, या हम रहेंगे या सहले मुमतने रहेंगे। ज़ालिमो जवाब दो, मुमतने का हिसाब दो। ज़ालिमो जवाब दो, मुमतने का हिसाब दो। ये भी तुम कितने मुमतने मारोगे, हर घर से मुमतना निकलेगा। कितने मुमतने मारोगे, हर घर से मुमतना निकलेगा। जनाब आफ्ताब साहब, मेरे बच्चे ने 3 दिन हो गए मुमतना नहीं खादा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। उर्दू? आप गरीबों की हाँ नहीं सुनते। हाँ क्या होती है? सीने नाल लग जा ठा करके सीने नाल लग जा ठा। आप लोगों ने हमारी आ नहीं सुनी सर। चूल्हों में गैस नहीं आती। मुमतने नहीं, मुमतने कच्चा प्याज होता। यार मैं अपना सहले मुमतने वापस ले। नहीं सर, ना साढ़े को बिजली है ना गैस है, सिर्फ साढ़े को सह मुंतले रह गया। जी जनाब। सरदार जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने इतना अरसा इंडिया में हुकूमत की, आपने कोई कश्मीर इशू के लिए कोई काम नहीं किया कि ताकि दोनों मुल्कों की मईशत बेहतर हो जाए? इसकी क्या वजह? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपके वफाक में बैठे हैं कश्मीर इशू में, इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की? वो तो नालायक हैं, हम मानते हैं। इतने नालायक, यकीन करें, वहाँ पे मैच देखने के लिए आए हमारे पास, और वहाँ पर मुझे वो मैच के दरमियान क्या करें, छोड़े मैच तो होता रहेगा, आप मेरे साथ चलें, वो पिछले सदमे में डबंग लगी है वो देखते हैं। ये नहीं बातें की थी, कुछ और की थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो कुछ और बातें की थी ना, वो बार बार मुझे यही कह रहा था, मानू कटरीना नालते मिलाओ पाए। अच्छा वैसे सरदार जी, आप तो असल में भी एक डमी हैं।
असल पावर तो कहते हैं सोनिया जी के पास है। नहीं तो मैं अगर डमी हूँ तो आपका प्राइम मिनिस्टर तो डमियों की अम्मी है। वो कैसे? तो इसकी भी तो डोरें उसके हाथ में। देखिए पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और जमहूरियत की खूबसूरती पता है क्या है? ये है। अच्छा सरदार जी, एक सीधा साधा सवाल, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बेपनाह करप्शन हुई आपके यहाँ और आपकी हुकूमत को इतनी बड़ी करप्शन का पता ही नहीं चल सका। इतनी बदहाली तो हमारे यहाँ भी नहीं है। देखिए जो मुतलका मंत्री था ना, हाँ जी, वो हमारी पार्टी का नहीं था, कोलिजन था उन लोगों का हमारे साथ। तो कोलिजन पार्टनर ही थे ना आपके? बस वही थे ना, वही समझ लें आप। तो बस हम कुछ फिर उसको कह नहीं सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? कुछ पॉलिटिकल हमारी मजबूरियां थी, हमारी राजनीति में थोड़ी सी हमें ख्याल रखना पड़ता है, कुछ चीजें हम नहीं कह सकते। लेकिन मजे की बात ये उसका नाम भी राजा ही था। हाथ छुटो, हाथ छुटो। अच्छा ठीक है ठीक है। वो अभी एक से एक बड़ा राजा है। राजा सिर्फ आप ही के पास नहीं है। हमारा राजा देखा है आपने? ये तो राजा है ना, वो महाराजा है। जी सरदार जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा आपको इस जन्म में मिल रही है? और सरकार आप सवाल कम और झटके ज्यादा खा रहे हैं। सरदार जी मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले जन्म में आप जो ये कर रहे थे ध्यान है जनाब, तुहानू वापस भी करना है इतने ਤੁਹਾਡੇ बाजू बूजू खोल जान। अच्छा मत इस तरह की बातें करें, मेहमान है वो हमारे। तो वो मेहमान है तो मैं क्या दुआना हूँ? देखे ना, थोड़ी सी इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। दुआना है तो चिट्टा है अंदरों। आप खुल के मजाक करें, कोई बात नहीं। उस बटन खोल लो, साफ है तू ਉਹਨੂੰ बड़े मशवरे देन दे, तू ਉਹਦੀ अम्मी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जैसे फिर मुंह से शुरू हो जा। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। और ना करें, ना करें। कदर बुरे लग रहे हैं आप। राजी बात सुने, बात सुने, बात सुने। आप ऑलरेडी बहुत बुरे लग रहे हैं। सर चेहरा ने ना इंज दा 700 ਦਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. खुदिनोज रात हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और ये है नसीर भाई का चैलेंज। यहाँ पर हम चंद करेक्शंस भी करेंगे। मसलन सबसे पहले कतील शिफाई साहब का एक गीत था जिसे गलती से नसीर भाई ने बताया कि ये तनवीर नकवी का है। चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, ये तनवीर नकवी नहीं, कतील शिफाई मरहूम का गीत है और उस हवाले से उनकी साहबजादी ने हमें एक ख़त भी लिखा है। हम उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ नज़ीर लगारी साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उस दिन लाइव शो देख रहे थे। पहले करेक्शन उनकी तरफ से आई थी। और दूसरा गाना हेमंत कुमार का एक गाना था, आ नीले गगन के तले प्यार हम करें। ये फिल्म बादशाह, लेकिन कंपोजिशन एक रिकॉर्ड बताता है शंकर जयकिशन और एक बताता है खुद हेमंत कुमार। चूंकि हेमंत कुमार खुद बहुत बड़े कंपोजर थे, इसलिए नसीर भाई इसी बात पर कायम है, मुसर हैं कि मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है और इनके पास बहुत अच्छा रिकॉर्ड, मैं इनके आर्काइव्स को एक खजाना समझता हूं, उसमें मौजूद है। और ये इस रिकॉर्ड के ऊपर जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, हेमंत कुमार की कंपोजिशन लिखा हुआ है। इसी तरह और भी चंद गाने हैं जो एक से जायद एंट्रीज हैं। जी जनाब। सर गाना है तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। ये गाना गा के बताएं, आप तो शिकायत कर रहे हैं। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ जरूरत ही नहीं कर सकता गाने की। सर ये फिल्म का नाम है सरफरोश, आवाज़ ज़ुबैदा खानम की, वाह, मूसीकार रशीद अतरे, इसका शायर है तुफैल होशियारपुरी, इसमें सुबिया, संतोष और मीना। कोई चैलेंज? और मैं एमसीआर से भी गुजारिश करूंगा, अगर आप चैलेंज करना चाहें तो अभी वक्त है, आप चैलेंज कर सकते हैं। इसे गूगल करके देख लीजिए। जी जनाब। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। जी जनाब। सामने आके मुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझसे गवारा नहीं। सामने पहले तो मैं तुम्हें ट्रिब्यूट दे रहा हूं कि बहुत खूबसूरत गाया, बहुत अच्छा। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम दर्द, ठीक। इसके मूसीकार है मशरफ, शायर ख्वाजा परवेज, दीबा
इजाज और मसूद अख्तर इसमें अदाकार थे। और शबाब किरानी की फिल्म। शबाब किरानी। और सिंगर हैं मेहंदी हसन। मेहंदी हसन। हाँ जी, ये रतन शहर में जो लगी थी तो 3 मन गडेरियां बिकियां सी। ये बता सकते हैं वो गडेरियां किस किस ने चूपी थी? ये मुझे नहीं। ये चूपी थी क्या होता है? खाई थी। ये सर गडेरियां ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਛਿਲਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। जी। ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे। ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाए। ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। ठीक। फिल्म का नाम है शहनाई। इसके मूसीकार हैं रवि और इसमें अदाकार थे बिस्वाजीत और शकीला। वाह वाह। ये अदाकार बड़े अजीब से क्या? विश्वजीत और शकीला। ये फिल्म ये महल्ले च बनी कितने फिल्म? जी। हुजूर इस कदर भी ना इतरा कर चलिए, सरे शाम ना आंचल लहरा कर चलिए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, सरे शाम आंचल ना लहरा के चलिए। बहुत खूबसूरत गाना है, सेमी क्लासिकल है। कदर भी ना इतरा के चलिए। जे तेनू सड़क पार करा देने बच जाना किसे च। हाँ जी। फिल्म मासूम, इसमें शबाना आदमी और नसीरुद्दीन शाह। वाह, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, ये सुने सर, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया भैया, दुख भरे दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया। नसीर भाई एक सेकंड, उस पर इस पर नज़ा का आलम है, आखिरी लम्हे हैं, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। जी भैया। भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, दुख भरे दिन। ये कोई बंगाली बैकड्रॉप की फिल्म लग रही है। जी नसीर भाई। सर ये फिल्म का नाम है मदद इंडिया। अच्छा। मूसीकार नौशाद, शायर शकील बेदायूनी, हदायतकार महबूब। इस फिल्म में नरगिस, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त। नरगिस का बहुत लाजवाब बेहतरीन का उसका किरदार था। सुनील दत्त। मेरा ख्याल है कि इनकी शादी भी इसी फिल्म का शाखसाना। हाँ जी जी जी। और ये और महबूब, हदायतकार महबूब साहब, महबूब ने आन अंदाज। और इसी फिल्म में नसीर भाई आग से बचाया था। हाँ जी हाँ जी, नरगिस को सुनील दत्त ने, और सारी उम्र फिर खमियाजा भुगता है, वो बीवी बन गई थी। महबूब साहब के हवाले से एक और खास बात है कि एक ही फिल्म है आज तक बनी जिसमें दिलीप साहब और राज कपूर इकट्ठे आए, वो भी इन्हीं की फिल्म थी अंदाज, और वो थी अंदाज। सर इसकी डेथ उस दिन हुई थी जब नेहरू फोत हुआ था, तो उसी दिन महबूब फोत हुआ था। मैं वहाँ अमृतसर में था। अच्छा, ये फिल्म तो सीधे फौतगी ते गए सन। जी जनाब। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर। नदीम पे पिक्चराइज हुआ है बहिश्त। फिल्म का नाम बहिश्त। ये मूसीकार रशीद अत्तरे की आखिरी फिल्म थी और इसके शायर हैं रियाज शाहिद। इस फिल्म में नदीम, निशो और नैयर सुल्ताना और इफ्जार अहमद। रियाज शाहिद साहब का इंतकाल इस फिल्म की मेकिंग में हुआ और इस फिल्म को कंप्लीट किया था फिर हसन तारिक ने। आज बहुतियां फिल्मां हो ही नहीं जिन्हां च बंदे मरे। जी। ओ एल बेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो एक डाल तो फिर कहाँ लौट के आना है। नहीं, इसका नहीं। ये पहला गाना है, वाहिद गाना है जो नसीर भाई ने जिस पर हाथ खड़े किए हैं, और इस पर सीमाब को हम 500 रुपए का इनाम देंगे। तो जी नज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुदी नज़रात, आज जुबानो बयान में सबसे पहले जो लफ्ज है वो है तंदूर। लो जी 8 रोटियां छंड के ला दियो जरा, और ऐसे सीख नाल कट दियो। जुबानो बयान दा तंदूर ना कोई तल्लक है सर, खुदा दा वास्ता सानू बख्श दियो। तंदूर क्या है, एक लफ्ज है कि नहीं? ये तंदूर मुझे दे दो ठाकुर, क्योंकि इन्हां दे घर गैस नहीं आ रही। अच्छा जी, तंदूर गलत है, तनूर। लो रोटी भी गई जी। ये अरबी का लफ्ज है और इसका मतलब है एक गहरा गड्ढा जिसमें हमने गिरना है, जिसमें आग दहकाई जाती है और रोटी पकाई जाती है। लो सर फिक्रे इस्तेमाल करते हैं फिर। हाँ जी करें।
तनूर में हकीम साहब एक मरतबा गिरकर झुलस गए और हैरत की बात यह है कि झुलसने से पहले भी ऐसे ही थे। आपके लाहौर में तनूर जहान का मकबरा भी है? और नूर जहां दा भाई जी, तनूर जहां दा नहीं, इन्होंने लस्सी लुस्सी पियाओ, इनकी याद खराब हो। और ये हमाकत भी दरअसल कातिब की थी। ये कातिब खरे चरस पी के लिखता रहा, लिख के फिर चरस पींदा। अच्छा जी, इसके बाद है करीबुल मर्ग। करीबुल मर्ग मैं तेरे को तंग पिया, इधर मारी जावा चंगा। करीब दरअसल अरबी लफ्ज है और मर्ग फारसी। ये जो अल लगाने का फार्मूला है वो इन दोनों के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मर्ग इसम मुन्नस है और फारसी से है, इसके माने चेंज हो जाएंगे। चुनाचे बेहतर यह है कि आप करीबुल मौत कहें। सर एक ते जुबानो बयान उतो तुसी विच मर्ग दा जिक्र करन दे, हां ਤੁਹਾਨੂੰ कोई खुदा दा खौफ नहीं गा। और तू भी कुछ बोल, ओए करीबुल मौत शख्स। ओ मैं ते डरदा कब्रिस्तान जो नहीं लंघदा, क्यों मुर्दे आवाज़ां मारदे भी आया और किन्ना क फिरना तू। एक ने तेनू बाह फड़ के नाल ही लम्मा पा लिया, लम्हा पा के उन्हें ताश काट ले। अच्छा जी, इसके बाद है जलती पर तेल छिड़कना। ये गलत है, इसलिए कि मुहावरा तब्दील नहीं हो सकता और मुहावरा है जलती आग पर तेल छिड़कना। देखिए ये गलत नहीं, इंतहाई गलत है। जैसे ये आपके देश के अंदर जितने एंकर्स है ना, ये जब टॉक शो होता है, हल्ला ओहो इन्होंने आपको ये कह दिया और आप इन्हें देख रहे हैं, ओहो ये बात सारे तुसी जिक्र ही नहीं तो बेवा जी माई फड़ी जी वाले। देखें ये बात आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे। देखें आप ऐसे नहीं कह सकते। आपसे एक बड़ा बदमाश था, हमने उसे नहीं छोड़ा, उन्हें फिर साढ़े कान फड़ाए, उत्ते आप बैठा रहा घंटा। यानी आप आफ्ताब साहब से बात कर रहे हैं, यानी हनी वगैरह ये 2 टके के नहीं। हाँ जी, इनको आपने कुछ समझा ही नहीं। ओहो मासी नजीरा साड़ी लड़ाई ना। इसके बाद है कलम। कलम या मरहम, इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जिन्हें हमारे 80% लोग मुज़क्कर को मुन्नस और मुन्नस को मुज़क्कर कहते हैं। मेरी कलम बहुत कीमती है, यह गलत है। मेरा कलम बहुत कीमती है जी। इस जख्म पर मरहम क्यों नहीं लगाई? इस पे कलम लगाओ। ये जो तुम कलमे ठीक करवाते हो वो दुरुस्त है, वो मुन्नस है। कलमे वाना कहना मेरा कलम ठीक कर। हम बता कलम ला दो तो सही गल है सर, वो जेब च पैने कट के सही करने लग पे। क्या जेब च पैने कट के सही करने लग पे। और जो जमीन में गाड़ी जाती है वो भी कलम होती है मुन्नस, और वो भी लेकिन लिखने वाला कलम है। ये लिखने वाला जो है वो कलम मुज़क्कर है, ये भी कलमे हैं और इनका मंबा भी वही है। कलम काटने से है, कलम करना। सर इन्हां गल्लां ना तुसीं ठीक कर लो। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। जेदा इंप्रूव कर रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਪਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ कलम होती है। यही बात ਕਿਸੇ वेले सिर वाली औरत दिया बच्चा जेदे यही उर्दू में बता दो इनको तमीज। जो इधर से जाते ना हजाम के पास से, यहाँ से कलम बना दो, ये होती है कलम होती है। समझ रहे हो? जो गाड़ी जाती है वो भी कलम होती है, जिससे लिखा जाता है वो कलम होता है। किसे कलम दो बच्चे एजुकेटेड खुसरा लगन दे। देखो ये कलम होती है। एक तो बाहर ही नहीं आंदा है, आ जाके नु वकील भी बना दो, सर मैं मीरा बन जाऊं। लो जी आज तो बाद ਇਹਦਾ ਨਾਂ जेदा भाई पटेल है। ए उरला चंद्रगुप्त तोरिया, सिकंदर मरासी। और इसी तरह मरहम, मरहम भी मुज़क्कर है। ये मरहम अच्छी है, ये मरहम अच्छा है। सर तुम मरहम बेचन तो नहीं लगे? देखिए मेरी बात सुने, ये मरहम बहुत अच्छे है। बात तो सुने, 10 रुपए कम दे दीजिएगा। एक लफ्ज है अफलास। अफलास नादारी, गुर्बत, भूख। अफलास गलत है। ये कातिब की नाअहली की वजह से हम अलिफ के ऊपर जबर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अलिफ के नीचे जेर है। इफलास। इफलास भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते,
इफलास यार क्या कर रहे हो तुम? आ मलंग कितों पड़िया जी? तो मेरा फलास किदे कोल मैं पानी पीना एक दुध का फलास मिल जाएगा। मैं फलास नाल तेरे दंद कट देने सारे। वो प्लास होता है, प्लास। इफलास और प्लास मैं पागल हो जाना जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ आ देखो प्लास भी गलत निकल आया जी। प्लास तो बेहद गलत है। तुम हैरान होगे कि प्लास किस चीज का बिगाड़ है। सारा कुछ जी लायर्स। हेलो लायर्स। याद करो सारे प्लेट। ये होता है जैसे पेयर ऑफ सीजर्स होता है ना। सीजर भी आ गए। सीजर नहीं होता, सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर्स। प्लेयर ऑफ सीजर्स। प्लेयर्स ऑफ ए प्लास ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਪਲਾਸ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। अब याद रखना प्लायर भी और प्लायर्स भी, जिसको उल्टा पुल्टा के पता नहीं क्या उसका अशर करके प्लास बना दिया। प्लेयर्स प्लेयर्स ओ माय प्लेयर्स। तो प्लेयर्स समझ आ गया। ये प्लेयर्स आ गया जी, आ गया ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ। मेरे बाप ਨੂੰ भी आ गया जी, मेरे दादा जी ने भी अच्छा आ गया। अब क्या तार किससे काटते हैं? ਅਫਲਾਸ नहीं प्लेयर्स प्लेयर्स ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਟੂ ਆ। ਮੈਂ ਵੱਟੂ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੜਾਇਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੜੈਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਭਾਈ ਨਾ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर की मसरूफ सड़कों पर बड़ी तादाद में जाली नाबीना फकीर आवाम से पैसे बटोरने लगे। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾ ਬਦਲ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਸੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾ। ਅੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਨਾ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਅੰਨਾ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਬੰਦਾ। ओए होए कितना बुरा लग रहा है। तौबा तौबा। 10 रुपया जो मांग रहे चौक चले जावा। तौबा तौबा। पढ़े लिखे लोग पैसा नहीं देते, समझाते रहते हैं क्यों मांगते हो? भीख मांगना बुरी बात है। तू दे दे 5 रुपये ने तो छाड़ दे तू। पढ़े लिखे बंदे एडे वेले रहते हैं। जोग्राफिया तौर पे तुम्हें इधर नहीं पिंडी मांगना चाहिए। मोहरान तुम्हारी ये सिटी नहीं है, क्यों मांगते हो? पढ़े लिखे बंदे फालतू तरसते रहते हैं। मैंगो मीठा भी मिठा ही ਹੁੰਦਾ और मेथी पाई दी विच। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ। यार मेरे उत्ते डिगन लिया खुला दे बंदा, मैं तेरे को की ले लिया। यार ना इस तरह करो। देखो मेरा मैक छेड़दा, फिर मैंने रिकॉर्डिंग करनी पैनी। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। दोबारा करनी पैनी रिकॉर्डिंग। सलीम अलवेला नहीं केड़ा जी? अज दा छोटे खुसेर का मुंह है। ਸਹੀ ਗਾ। एक छोटे शहर जाके ना मैं कतील शवाई दा पुत्र हां। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਅੰਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਜਾਲੀ ਅੰਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਇਧਰ ਕੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ। कैसा खबीस आदमी है ये। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੜਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ। आफ्ताब इकबाल वाला जिंदगी दे उकाड़े आ गए ने ते उकाड़े ने ओए होए होए। वीनस चौक कुछ खलोगे लोग ना लड़ने होना सी। मोहरान ऐते आवे आ जिदिया कुल्लां दा सामान लैन चला गया। जिधर के कुल्लां दे पैसे से पैसे टुक लेंदे ने। कितना बुरा लगता है, लगातार बोलता चला जा रहा है। वो जिन्हें दिन मैं सौंदा रही ना, मैं बोलता रही ना आफ्ताब इकबाल मगर जदों खबर ना लागे को नाजरीन तो ये हुआ हमारे साथ, नाजरीन तो ये हुआ। अल्लाह दे बंदे कदे सौ भी जाया कर। बत्ती जांदी है ते दा प्रोग्राम बंद होंदा नहीं, ते चलदा ही रहिंदा ही। ओ जिदिया जी जिदे क्यों ओ जेड़ा वीना मलिक ने गाना कीता वो किथों मिलेगा? तेरे पता ही होना है। मैनू की पता, मैं कराया है जो नी तारी वाली बूशट पाई रही तेनू शोखा ही हो गया। सारा देख लो अन्ना नहीं जेगा, इन्हू पता सारा ही। तुम्हें किसने कहा ये नवीना झूठ बोलता है? ते ओ हनी अलबेले ने कुछ नहीं कहंदे, ओ जेड़ा ओ नाल आया ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਸੇਰੀ ਪੁੱਠੇ ਗਰਮੇ ਰਗਾ। ਅਨੀਲ ਵੇਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁਫਤ ਕੋਰਮਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਜ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵਲੀਮੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। सलीम अलबेला नाल सलीम अलबेला ਨੂੰ हमेशा डॉक्टर कहते हैं 3 महीने गुजर जाएंगे तुम्हारे पता नहीं कैसे निकालोगे, तुम बहुत बीमार हो गए हो। ये वो खजूरे दिन पहला रोजा खोली है तो कोट पाई फिरदा जो ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कोट तो शुत्रो का निशाना कटिया ने फिल्म
ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਲੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। इन्होंने हमें बिजली दी है, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। खबर है कि अदाकारा मीरा ने जानवरों के साथ भी हाथ कर डाला। ले पालक लिए गए चिड़ियाघर के हिरन की परवरिश के लिए गुज़िश्ता 2 माह से फीस अदा ना की। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, आप ये मुझ पे बहुतान है। You know, आपने बच्चों को अडॉप्ट किया था कि नहीं? कौन से बच्चे? हिरन के बच्चे और किसके? अभी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं हिरन के बच्चे कैसे अडॉप्ट करूं? इसका शादी से क्या था? वो सरदार साहब देखो, लगता लाड़े दा प्यो देखा ते बैठा है। यार आप चाय पिए, आप फिर भी चाय छोड़ ना देख जो वेखण गए पग विच सुट लेने। अगले कहते बाजी वाह की पग पुलाव पके जी। आपकी शादी हुई है? हेलो, इंडिया जाना जे हैं? पहलियां चपेड़ा पईयां भुल गई। शर्म करें, उन्हें भी पूछ रही हैं वही बात। आप तो मानते नहीं तो मैं और जगह ट्राई भी ना करूं। ले फिर आ जाके ना तेनू ऐ खे खानी पैनी। बाजी देखिया भांडे धोने वाला साबण हो पिया जी। माशाल्लाह। कहन दरपन दा पुत्र डे दरपन दा नहीं, बुढ़ी माई नूं नाफ पै जाए ना ते इस तरह दा मूंह हुंदा। कोट ते वेख लाया, लगदा बिल्ली नूं ठंड लगी। बिल्ली नूं ठंड लगी। ये आप जी जुगता करी, मैं चौल लिया तो मैं छोड़ लूं। Yes, Safi, are you very nice coat, you know? This is डबियां वाला। तो आलो जो तू आना ते आई। Nice combination। मैंने कहा था मुझसे मुखातिब नहीं होना बराह रास्त। हाँ ठीक है, जे दे उनको कह दो कि वो बहुत अच्छा हंसते हैं। एनू कह जिहड़ा इस काम लई नाल रखिया। रूसी बकरी वर्गा मूंह दा। रूसी केड़ी हुंदी है? पट्टे खाने ना, बर्गर खाने, कुछ नहीं खाना। नहीं तो नगद 100 ले ला फिर। दे दे। ये दे दे। ये बकरी है कि साडी चाची है? You know, Afi, all the animals is my best friend. This elephant, this lion, and the heron, and the rich. Rich दी English की हुंदी? और rich दी English नहीं हुंदी, ओदी संगली हुंदी है। कोट पा के भी नीफा जंतरा ही लग रहे हैं। पिछले दिनों आपने कहा है कि मैं ऑस्कर जीतना चाहती हूँ। Yes, of course. You know, I don't like this any other awards. I win the target killing. बाजी दा हुसन बन्ने किसी ने जादू कीते ने आए तेन मंगणियां टुटण दियां ने। तू तो नवा गोल्ड ले लेना है सिर तू। मैं फिर ला दिया बाजी। नहीं क्यों लाना है? एडी मेहनत की कमाई तेरी। पूरे पाकिस्तान चो कल्ला बंदा जेड़ा तू बाजी कहना। कितनी मेहनत है तेरी। बाकी के मैंने भाजी कहते हैं। आफी, आपने कोई जानवर पाला था? कौन सा? डॉग। व्हाट इज द नेम? डफी। डफी? हाँ। देखिए आफी, अगर आप रजामंद हो जाए ना तो मैं डफी को गोद लेने को तैयार। तुमने डफी देखे? नहीं बाजी, मैं तो तेनू देखे उस तो बाद मैनू कुछ नहीं नजर आ रहा। ये तो पता नहीं घरों दिल हार के आया। बाजी तुसी ब्लाइंड इंग्लिश बोलते हो, तुहानू नहीं पता लगता। सर को टीचर है, इन्होंने ट्यूशन पढ़ाई है उत्थे। हकीम साहब से पढ़ा। हकीम साहब जी, ये 4 बजे तुहाडे वाल आ जा कर। 4:30 बजे तुसी निकल जाया करो। जिस हर बंदा मुझ पे आके बात करता है, पता नहीं क्या मेरी जिंदगी अजाब हो। एने रो रही है ना, क्या किसी का $2 लाख हो। मेरी हर बात पे ये लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। अभी आप बड़े खिलखिला रहे हैं। चाचा जी देखी हो, देखा थले ना लग जान। देखे तू नाइया दा मुंडा है। और दफा करो जी, अग तेज करी। तुसी मिठे चूप लेंदे हो? हकीम साहब क्या बेहुदा सवाल। नहीं वो ले आए नहीं ना, कहते चलो मेहमान आए ने चूप लैन। चाचा जी तुसी 2 देगा दा और कह दे, रोटी घट जानी। और चाचा तेरा प्यो लगदा है? चाचा जी ऐ कर दे, चाचा जी ऐ कर दे, चाचा जी ऐ कर दे, छोटी चमची दे मुंह वाले। तेरे जैसे चिड़े ना उधर गुजरांवाला में सीखों पे टंगे होते हैं। ए बदतमीज है जनाब, इन्नी पूरी हो जानी। मेरी शादी नहीं हो रही है ना, तो बरादरी सिस्टम में तो तेरी शादी ने तंग कर रखा है। बार-बार ढक्कन चुक लेंगे, ठंडा कर। फिर ढक्कन, मैं उधर उस तेरी फूफी के साथ बात कर रहा हूँ। खबर है कि जापानी माहिरीन ने साइकिल पर सवारी करने वाला रोबोट तैयार कर लिया। हकीम साहब ने भी सारे एक रोबोट पाल रखा था।
ਆਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਰਿਬੋਟ ਨੂੰ, ਉਹ 150 ਦਾ ਵੇਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਡਰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਬੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਰਿਬੋਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। वो क्यों? गलती नाल। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। गलत क्या होता है? गलत होता है। ਉਧਰ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੌੜਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਆਏ, ਕੁੱਤਾ ਸੈਕੰਡ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਬੋਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਰਿਬੋਟ ਨੂੰ ਛਿੱਛੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਭੌਂਕੜਾ ਕੱਟ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ, ਨਗਦ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ 50 ਫਿਰ ਜੂਏ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਤੂੰ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਰਿਬੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਬੋਟ ਨੇ ਚਰਸ ਪੀ ਲਈ। हकीम की बूढ़ी ने कही जाए बहुत खूबसूरत है आपके पाँव, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा मैले हो जाए। नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।